महोबा में पति और ससुरालियों की प्रताड़ना झेल रही एक विवाहिता की मदद के लिए गुलाबी गैंग प्रदर्शन करते हुए चंदा इकट्ठा कर रही है। पीड़िता ने गुलाबी गैंग संगठन के सामने जब मदद के लिए आंचल बढ़ाया तो सभी ने उसके लिए चंदा इकट्ठा किया है। हक की लड़ाई में न्याय की गुहार लगा रही विवाहिता गुलाबी गैंग का स्नेह और साथ पाकर रोने लगी, तो वहीं गैंग की राष्ट्रीय कमांडर संपत पाल उसकी पीड़ा से भावुक हो गए। महोबा में न्याय पाने के लिए अधिकारियों की चौखट पर चक्कर लगा रही विवाहिता को गुलाबी गैंग का साथ मिला है। गुलाबी गैंग की महिलाओं के सामने अपना आंचल फैलाकर महिला ने मदद की गुहार लगाई, तो महिलाओं ने भी उसकी दर्द को समझते हुए उसके आंचल में पैसा डालकर चंदा इकट्ठा किया है। एसडीएम की चौखट पर गुलाबी गैंग की महिलाओं के साथ मायूस खड़ी भटीपुरा निवासी लक्ष्मी वर्मा। लक्ष्मी का पति जितेंद्र वर्मा किसी और युवती को लेकर फरार हो गया, तो ससुराली जनों ने उसे घर से ही बेदखल करने की साजिश कर डाली। पीड़िता के साथ आए दिन मारपीट होने लगी। यही नहीं, उसके हिस्से की संपत्ति में कब्जा काट उसे बेघर तक कर दिया गया। लेकिन अब पीड़ित विवाहिता की मदद के लिए गुलाबी गैंग आगे आ गई है। गुलाबी गैंग की राष्ट्रीय कमांडर संपत पाल के नेतृत्व में महिलाओं ने एसडीएम की चौखट पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। यही नहीं, महिला की मदद के लिए गैंग की बुंदेलखंड कमांडर फरीदा बेगम की अगुवाई में महिलाओं ने चंदा इकट्ठा करते हुए उसकी लड़ाई लड़ने की बात कही। गुलाबी गैंग की महिलाओं का स्नेह और साथ पाकर महिला रोने लगी। वह बताती है कि उसके पति ने उससे धोखा दिया और वह अपने 2 बच्चों की परवरिश को लेकर चिंतित है और न्याय चाहती है। महिला को रोते देख गुलाबी गैंग के राष्ट्रीय कमांडर संपत पाल भी भावुक हो गए और रोने लगी। उन्होंने कहा कि महिला के न्याय की लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक उससे उसका हक नहीं मिल जाता। आज महिलाओं ने उसके लिए चंदा किया है, जरूरत पड़ी तो महिलाएं धरने पर भी बैठेंगी। गुलाबी गैंग की महिलाओं ने लक्ष्मी के संघर्ष में न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रखने की बात कही है। गुलाबी गैंग की राष्ट्रीय कमांडर संपत पाल ने शहर कोतवाली पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि शहर कोतवाली पुलिस आरोपियों का ही पक्ष ले रही है, जबकि पीड़िता दाने दाने के लिए मोहताज है और मजदूरी कर अपने 2 बच्चों को पाल रही है। ऐसे में उसका अधिकार न मिलना जहां एक और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, वहीं महिला अधिकार की बात करने वाली सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। PTNI न्यूज के लिए महोबा से आशीष अग्रवाल की रिपोर्ट। अब मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे न्याय नहीं मिल रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही हूँ। मेरे पास लड़ने के लिए, अपना न्याय मांगने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। इसलिए मैंने आज चंदा किया है सबसे, गुलाबी गैंग से, और मैं वही गुलाबी गैंग में जुड़ी हूँ और उन्हीं की मदद से मुझे न्याय मिलेगा। कल क्या हुआ था तुम्हारे साथ, क्या कर रही थी पुलिस? सर, कल मैं अपने घर में गई रहने के लिए, तो मुझे वहाँ से जिठानी भगा रही थी और पुलिस मुझे परेशान कर रही थी बार बार, और वहाँ से हाथ पकड़ पकड़ के मुझे निकाला जा रहा था और मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है, कहीं रहने नहीं दिया जा रहा है। और मेरा पति पूरा बेच के और यहाँ से जाना चाहता है। भवानी दीन वर्मा की लड़की को, मतलब भतीजी को भगा के ले गया है, सब उसी के नाम करना चाहता है पैसा। अगर तुम्हें न्याय नहीं मिलता क्या करोगे? न्याय नहीं मुझे मिलता है तो साहब मैं दोनों बच्चों के साथ मर जाऊंगी। ऐसा क्यों करोगे? ऐसा इसलिए करूंगी कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगी, जी के अपने बच्चों का भरण पोषण कहाँ से करूंगी, मैं कैसे करूंगी? आई है ना तुम्हारा सहयोग। इतना पुलिस ने इसके साथ बदतमीजी करी, मेरे पास पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है। मैंने सीओ कोतवाल को इतना समझाया कि ये लड़की दर दर की ठोकर खा रही है, इसका आदमी पत्नी लेके चला गया एक लड़की को, और ये बदतमीज इसकी जमीन भी बेचे डाल रहा है, और ये लड़की एक एक पैसे के लिए मोहताज है। उस दिन 12,000 कुछ महिलाएं इकट्ठा किया, फरीदा ने इकट्ठा करवाया भाई गुलाबी गैंग की महिला से। हम बता दिया है कि इस लड़की का चाहे हमें भीख मांग के इसकी लड़ाई लड़ना पड़े, लेकिन ऐसे शैतानों को हम सबक सिखा के मानेंगे। और अगर जरा सी पुलिस ने बदतमीजी करी तो 2-4 वर्दी में जरूर उतरवाऊंगी। ये कोतवाल ने कल बड़ी बदतमीजी की है और उसी की सुना, जब रात में 10,000 रुपया पा गया ये, तब जाके फिर उल्टा वहीं पहुंच गया। पहले कहते हमारा निकालने का कोई अधिकार नहीं। अभी हमने एसडीएम साहब से मिले हैं, एसडीएम साहब ने हमें भरोसा दिया है कि वो सेहत में पुलिस का अधिकार नहीं कि उस महिला को निकाल दे। कैसे निकाल देगी? उसका रहने का अधिकार है, जाओ तुम अपने घर में रहो। हम कह दिया कि आप चिंता मत करो, अगर दोबारा पुलिस जाए ना तो सीधे एसडीएम साहब को फोन लगाना और सब नंबर को मत लगाना। इसीलिए कल इनके साथ बड़ी रात में बदतमीजी हुई और ना कोई लेडीज पुलिस थी। अरे 2 मकान है इनके ससुर के, आप बताइए कि 2 मकान है इनके, तो का पूरा उन्हीं को दे देगा? 2 बेटा हैं, वो जेठानी का एक उसमें वो जेठानी निजी रह रही है और एक थे वसीयत कराए बैठी है। अब पता नहीं कैसी वसीयत,
हमने बता दिया है कि इसका हक कहाँ है, इसके आदमी का वो बताए ना, तो ये इनकी गुंडेगर्दी नहीं चलेगी। पूरा गुलाबी गैंग साथ देगा, आप देंगी? अगर इसकी जरूरत पैसों की पड़ेगी तो क्या करोगी? हमारे साथ आज महोबा में कम से कम लाखों महिलाएं हैं। हम 1 घंटा में अगर 5 रुपये चंदा कर सकते हैं तो 1 लाख महिला में 5 लाख इकट्ठा हो जाएगा। अब आप चिंता मत करिए, तेरे लड़के की पूरी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, पर भविष्य में कभी आत्महत्या न करना, और नहीं तो ये तो यही चाह रहे हैं। मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अब एक लड़की ये हाँ, ले। सारी महिलाएं नाम डालें, अपना अपना नाम बताती जाओ। बेटी भाई फूला देवी, हाँ पतिया, हाँ डालो डालो डालो, मीडिया को उसी बताते दो अरे भाई जिसकी शौक है वो दे, यहाँ दबाव नहीं होता। चुप रहा डाल दो डाल दो, जिसको जिसको देना है जल्दी करो। लक्ष्मी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लक्ष्मी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भवानी दीन सीओ मुर्दाबाद, चकबंदी विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद।